रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में औरतें आईं, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, इस्लाम में हमारे लिए भी कोई नफा है? हुजूर ने फरमाया, क्या हुआ? कहने लगी, हुजूर हमें तो नुकसान ही नुकसान नजर आ रहा है अपने हक में। हुजूर बतलाएं, अगर आपके दीन में कोई खैर है तो हम कलमा पढ़े फटाफट, बाकी तो दुनिया में हमें अपना नुकसान ही दिखाई देता है। ये भी इमाम तबरानी ने लिखा है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम पहले अपनी बात करो, पूछना क्या चाहती हो? कहने लगे, या रसूल अल्लाह, एक तो हमने सुना है इस्लाम में भी एक मामला ये है कि जिन दिनों औरत नापाक होती है वो नमाज नहीं पढ़ सकती, वो रोजा नहीं रख सकती। हुजूर ये दीनी नुकसान हुआ, और दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है। दुनिया में भी हमारा वो किरदार ना हुआ जो कि मर्दों का है, तो हुजूर हमारी दुनिया में भी नुकसान है, दीन में भी नुकसान है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका, फिर तो ये हुआ कि हफ्ते महीने के बहुत सारे दिन औरत वैसे नापाक रही, दीन से दूर रही, और अगर वो कौमी मामलात में कोई किरदार अदा करना चाहे फिर भी उसकी गवाही दो औरतों की एक मर्द के बराबर, तो हुजूर दुनिया का भी नुकसान, दीन का भी। मेरे करीम ने फरमाया, बैठ जाओ, बैठ जाओ। औरतें बैठ गईं तो महबूब फरमाने लगे, तुम्हें पता है जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है हुजूर क्या होता है? फरमाया, मेरा मालिक दो फरिश्ते भेजता है। फरमाया, वो आके घर वालों को सलाम कहते हैं, जिन्नों और इंसानों के अलावा सारी दुनिया उनके सलाम को सुनती है। फरमाया, फिर वो फरिश्ते अपने परों से उस बेटी को ढांप लेते हैं और फिर उसके सर पर फेरते हैं, और फरमाया फिर वो उनके बाप को कहते हैं, इनकी सही तरह परवरिश करना। फिर उनके जिम्मेदारों को कहते हैं, उनके खानदान के बड़ों को कहते हैं, सही तरह पालना। अगर तुम इनकी, ये लफ्ज सुनो मेरे महबूब के, हुजूर फरमाने लगे, रब के फरिश्ते कहते हैं, अगर तुमने सही परवरिश करके ब्याह दिया तो अल्लाह कयामत तक तुम्हारी मदद करेगा। किस तरह? अल्लाह तुम्हारे रिस्क में भी तुम्हारी मदद करेगा, अल्लाह दुनिया की मुश्किलात में भी तुम्हारी मदद करेगा। और जब मरने लगोगे, ये शारहीन ने कयामत तक का तर्जुमा किया। शारहीन फरमाने लगे, गोया हुजूर फरमा रहे हैं, जब तुम मरने लगोगे बेटी की परवरिश करने वालों, तो रब करीम तुम्हें कलमा याद करा के तुम्हारी मदद करेगा, और नकीरैन के सवालात कब्र में आसान करके तुम्हारी मदद करेगा, और कब्र में जन्नत की खिड़की खोल के तुम्हारी मदद करेगा। मिजाने अमल पर तुम्हारे अमलों का वजन ज्यादा करा के अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। पुल सिरात पे तुम्हें आसानी से गुजार के तुम्हारी मदद करेगा। मिजाने अमल पर अपने महबूब के यदुल्ला वाले हाथों से तुम्हें जाम पिला के अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, और फरमाया तुम्हें दोज़ख से बचा के जन्नत में डाल के रब तुम्हारी मदद फरमाएगा। ये तुम्हारी मदद होगी। हुजूर ने फरमाया, ये तो है बच्ची की परवरिश। और मेरे महबूब ने फरमाया, और तो तुम्हें पता है जब कोई औरत हामिला होती है तो उसे क्या मिलता है? बीबियां तो पहली बात सुन के रोने लगी, उनके आंचल आंसुओं से भीग गए। महबूब फरमाने लगे, जब कोई औरत हामिला होती है तो रब उसे उसी तरह का अजर देता है जिस तरह उस मुजाहिद को अजर मिलता है जो जिहाद फी सबीलिल्लाह में जाता है, उतना अजर अल्लाह हामिला औरत को देता है। और महबूब करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, जब वो बच्चे की पैदाइश होती है, जब बच्चा जन्मती है, तो रब उसे उतना अजर अता करता है जितना रब करीम एक शहीद को अजर अता फरमाता है। एक शहीद के बराबर मालिक उसे अजर दे। और शहीद का अजर तो आपको पता ही है कितना है, उसका पहला कतरा जमीन पे गिरता है तो गुनाह अल्लाह सारे माफ फरमा देता है। फरमाया, अल्लाह औरतों को ये अजर देता है। मेरे महबूब फरमाने लगे, शर्त सिर्फ इतनी है कि अपने खामन की फरमा बरदार रहना। और फरमाया, उसके बाद जब वो बच्चा पालती है, रात को उठ के उसे दूध देती है, और अगर बौलो बराज करे तो रात को उठकर उसकी सफाई करती है। फरमाया, जो बीबी अपने बच्चों की खातिर रात बेदार रहेगी, रब करीम उसे इतना ही अजर देगा जितना रात को उठ के नफल पढ़ने वाले को अजर